हुआ ये है कि अभी राहुल गांधी ने कहा था हवा निकल गई। आज क्या हुआ, राज्यसभा में धनखड़ जी चूँकि जाट हैं और जाट बेल्ट के, तो उन्होंने भी धीरे से कह दिया हवा निकल गई। तो ये लोग और किसे आ गए, क्योंकि अगर धनखड़ जी ने कह दिया हवा निकल गई तो इनको अब ये बिल्कुल एक सूत्रीय कार्यक्रम में लगे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने, चूँकि इनकी सदस्यता चली गई, सदस्यता इसके लिए नहीं गई, सदस्यता हाईकोर्ट के आदेश से गई है। ये ऐसा लग रहा है कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है। ये इतना भद्दा और इतना मतलब एक प्रकार से वैसा वो हो रहा है कि जैसे नासमझियों का खेल। लोकसभा में बहुत सीधा सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 94 में ये है कि ये तभी संभव है जब 14 दिन का पहले सूचना दें, नंबर एक। दूसरा, लोकसभा में बहुमत हो। तो लोकसभा में सबसे बड़ी बात है बीजेपी के ही सांसद जो हैं वो 300 से ऊपर हैं। अगर कांग्रेस डाल तो वो पात। आपको एक चीज़ नहीं मालूम, उन्होंने कहा है कुछ भी मुमकिन है, हवा निकल सकती है। और आपको बताना है धनखड़ ओम बिरला लोकसभा में काफ़ी दिनों तक सदस्य रहे, उनको उसके लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज। अभी तक जितने लोकसभा अध्यक्ष आए हैं उसमें लॉ की अगर नॉलेज किसी को बहुत अच्छे ढंग से ओम बिरला के समय अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना ये बहुत पता नहीं कौन सलाह देने वाला है। और ख़ासतौर से कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ऐसा करेगा तो कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होगा, वाटरलू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बड़ी खबर जो इस वक्त कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से मिली है वो ये कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने से बौखलाई हुई है। इसी पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय इस पूरे मामले पर क्या है। सर, मेरा सवाल सबसे पहला यही है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, उसके बाद अब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? देखिए, ये ऐसा लग रहा है कोई गुड़िया गुड्डा का खेल नहीं है। ये इतना भद्दा और इतना मतलब एक प्रकार से वैसा वो हो रहा है कि जैसे नासमझियों का खेल। लोकसभा में बहुत सीधा सा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 94 में ये है कि ये तभी संभव है जब 14 दिन का पहले सूचना दें, नंबर एक। दूसरा, लोकसभा में बहुमत हो। तो लोकसभा में सबसे बड़ी बात है बीजेपी के ही सांसद जो हैं वो 300 से ऊपर हैं, मतलब बहुमत से ज़्यादा। फिर बीजेपी के समर्थित वो, फिर जब मतदान की बात आएगी तो कांग्रेस में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि पूरे उनके सांसद इकट्ठा हो या विपक्ष के। अगर विपक्ष के मान लीजिए 150 सांसद हैं भी तो 150 में आने वाले में 120 ही हैं। दूसरा, कुछ बीजेपी समर्थित भी हैं, कुछ बीजेपी के ऐसे, कुछ के अपने फ़ायदे हैं। तो पोजीशन जो है उससे ऐसा संभव नहीं हुआ। ये है कि अभी राहुल गांधी ने कहा था हवा निकल गई। आज क्या हुआ, राज्यसभा में धनखड़ जी चूँकि जाट हैं और जाट बेल्ट के, तो उन्होंने भी धीरे से कह दिया हवा निकल गई। तो ये लोग और किसे आ गए, क्योंकि अगर धनखड़ जी ने कह दिया हवा निकल गई तो इनको अब ये बिल्कुल एक सूत्रीय कार्यक्रम में लगे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने, चूँकि इनकी सदस्यता चली गई, सदस्यता इसके लिए नहीं गई, सदस्यता हाईकोर्ट के आदेश से गई है। हाईकोर्ट ने इनको दोषी पाया, 2 साल की इनको सज़ा दी है, इस उसमें गई है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का कहीं बिल्कुल आप समझ लीजिए उसमें एक प्रकार से हंसी होगी। पता नहीं कौन सलाहकार इनको दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं श्रीनिवासन जैसे लोग या तमाम इनके कुछ लोग ऐसी इनको गलत सलाह दे रहे हैं जो कांग्रेस के जहाज़ को डुबा देंगे। इसलिए कांग्रेस को कप्तानी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ड्राइविंग सीट में राहुल गांधी बैठते हैं, वो बैठे रहें, पीछे से मम्मी और प्रियंका गांधी बैक करती नहीं। ये जो बीच बीच में लोग आ रहे हैं एक्सीलेटर और गियर लगाने वाले, ये हम आपको बता रहे हैं किसी दिन क्या होगा कि ये गाड़ी को जंप करा देंगे और पुल पार नहीं हो पाएगा।
और ये गलत है, नहीं हो पाएगा। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से रात भी मीटिंग हुई है विपक्षी दलों की, तो क्या इस तरह की रणनीति जो है इन मीटिंग के जरिए ही बन रही है? और सवाल तो यही है कि आखिर ये किसकी सलाह पर हो रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें शरद पवार जैसे नेता भी पहुंच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये डाल हैं, वो पात हैं। अगर कांग्रेस डाल तो वो पात। आपको एक चीज़ नहीं मालूम, उन्होंने कहा है कुछ भी मुमकिन है, हवा निकल सकती है। और आपको बताना है, धनकर ओम बिरला लोकसभा में काफ़ी दिनों तक सदस्य रहे, उनको उसके लॉ की बहुत अच्छी नॉलेज। अभी तक जितने लोकसभा अध्यक्ष आए हैं उसमें लॉ की अगर नॉलेज किसी को बहुत अच्छे ढंग से ओम बिरला के समय अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। इसी लोकसभा में इतनी मारामारी होती थी। एक हुकुम सिंह कछवाहा शायद नाम था, वो उज्जैन से वो थे सांसद, उन्होंने एक बार चौधरी नरेंद्र सिंह को चैलेंज कर दिया था और राजनारायण जी को, वो पहलवान थे, वहाँ से उठ के मारने आ गए थे। इसी लोकसभा में खूब गालियाँ गुत्ता होती थी, खूब मारा पीटी होती थी। इस लोकसभा में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। अगर ये ऐसा कुछ भी करेंगे तो हमारे ख्याल में बलराम जाखड़ भी रहे, उनके समय भी बात चली थी, नहीं हो पाया। संगमा साहब रहे, उनके समय नहीं हुआ। दादा थे बंगाल के दादा चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी, उनके समय। तो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना, ये बहुत पता नहीं कौन सलाह देने वाला है। और ख़ास तौर से कांग्रेस को, अगर कांग्रेस ऐसा करेगा तो कांग्रेस के लिए वाटरलू साबित होगा, वाटरलू। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो लोकसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई राहुल गांधी पर की है वो नियम के मुताबिक की है। इस तरीके से कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी स्पीकर के खिलाफ कर रहे हैं, बीजेपी इसे संविधान के खिलाफ बता रही है कि ये संविधान के खिलाफ है। आपका क्या मानना है कि इसको लेकर क्या अगला कदम जो है वो बीजेपी का हो सकता है या कांग्रेस पार्टी का हो सकता है? क्योंकि फिलहाल ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि लोकसभा में इनका बहुमत नहीं है, तो फिर ये जानते हैं कि इसका असर भी कुछ नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जब निर्माण हुआ तो भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें बहुत क्लियर किया। इसमें बड़ी बहस हुई थी और अंबेडकर जी ने इस क्लास को बनाने में कम से कम 5 दिन बहस की थी। इस टॉपिक में काफ़ी उनकी बहस हुई, नेहरू जी से बहस हुई थी। नेहरू जी से उन्होंने एक बार कह दिया था कि आप चुप रहिए, आप इस पर सलाह मत दीजिए, ये अंबेडकर जी ने कहा था उनसे। तो आपको बतलाना है कि उन्होंने इतने हिसाब से संविधान बनाया है। और आपको एक बात बता दें कि दोनों इक्वल हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो ग्रेट है, अब परंतु वो और लोकसभा वो संविधान का पालन कराते हैं और संविधान जो नियम है, ला ये बनाते हैं लोकसभा। अगर लोकसभा अध्यक्ष कोई भी डिसीजन देगा तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सोच समझ करके, विचार करके उसको कंसीडर करना पड़ेगा और अपना कोई जजमेंट देना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी कोई बात कहती तो लोकसभा अध्यक्ष भी बहुत, मगर याद रखिएगा दोनों इक्वल हैं। हम एक जर्नलिस्ट हैं इसलिए हम सुप्रीम मानेंगे सुप्रीम कोर्ट को, मगर जो एक्चुअल जो प्रैक्टिस में है या पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं, अपने को सुपर मानती। अब कौन सुपर है ये एक बहस का मुद्दा है, परंतु आपको बताना है जो भी वहाँ से, चूँकि वहाँ से आदेश आया और सुप्रीम कोर्ट, अगर ये सब कुछ भी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे देगा तो भी ये चाहेंगे तो अध्यादेश से जो चाहेंगे वो कर लेंगे, जो चाहे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, कई आदेश हुए। आपको बहुत छोटा साहिबानों वाला कांड हुआ था तो उसमें राजीव गांधी ने क्या किया, लोकसभा सदस्यों बुला कर के कानून ही ख़त्म कर दिया, अमेंडमेंट कर। तो इसलिए लोकसभा अध्यक्ष बहुत सुपर है, वो चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी पलट सकते हैं और इसमें यही होगा, इसमें यही होगा। अच्छा, ये सब हो जाने के बावजूद भी इनके पास बहुमत है, ये तो मामला दूसरा हो गया, मोदी वाला था। अभी जो इन्होंने वहाँ भाषण दिया लंदन में और भी इनके ऊपर कई जो सदन में पन्ने फाड़े, उसमें भी अगर वो बात आ गई तो लोकसभा अध्यक्ष को बाई लॉ इनकी सदस्यता रद्द करनी होगी, उनकी बाध्यता होगी। मतलब पक्षपात की बात नहीं, चूँकि ये एक अनसंवैधानिक कार्य हो गया है, स्पेशल प्रिविलेज का ये एक कंडम किया है राहुल गांधी ने। और अगर इसमें जरा सी बहस हो गई, कांग्रेस ने अगर इसमें आगी लगाई तो आपको बताना है घर।
तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, आप ये कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस जिस तरीके से मुश्किल में इस वक्त फंसी हुई है, कहीं ना कहीं लगातार डूबती जा रही है और इसका फायदा विपक्षी दल उठा रहे हैं, फिर चाहे वो एनसीपी हो, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि विपक्षी दल भी एकजुटता दिखाने की कोशिश कांग्रेस के साथ कर रहे हैं कि ठीक है, चलो तुम अविश्वास प्रस्ताव चाहते हो तो हम उसमें सहमति जता देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि क्या इस टाइम विपक्षी दल जो हैं बाकी वो फायदा उठा रहे हैं कांग्रेस का? देखिए, आपको बताना है क्या कि सारे विपक्षी दल ये सोच रहे हैं कि एक कहावत है कि रजिया फंस गई गुंडन के बीच में। तो हम ये मतलब यहाँ इन लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, मतलब एक कहावत है, तो वो पोजीशन है। हकीकत ये है कि राहुल गांधी को सदस्यता हटा दी गई है, तो अब ये सब लगे हुए हैं कि उनका हम वो कर लें और एक गठबंधन हो जाए और सीटों को ले लें और उसमें हम फ़ायदा उठा लें। पर जब भी चुनाव होगा तो ना तेलुगु देशम का मतदाता उधर जाएगा, ना ही शरद पवार का कांग्रेस को जाएगा, ना ममता बनर्जी एक वोट भी अपना गठबंधन से भी कांग्रेस को नहीं दिलाएंगी और ना भाजपा का जाएगा, ना ही सपा का जाएगा। अखिलेश अपने लिए वोट गिरवाएंगे या इनके लिए गिरवाएंगे, ये सिर्फ मौज ले रहे हैं कि इनका घर कमज़ोर हो। चूँकि कांग्रेस का विपक्ष में घर मजबूत था, ये घर अगर टूटेगा तो हम लोगों सभी को रेवड़ी मिलेगी और बंदर बांट की पोजीशन है। इस बंदर बांट में कांग्रेस का नुकसान होगा। हर राज्य में कांग्रेस की सीटें बंटवारे में ही कम हो जाएंगी और जीतेंगे क्या, वो तो बात की बात है। तो फिलहाल ये अजय पत्रकार जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि जो विपक्ष कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहा है, इस बंदरबाट में कांग्रेस को ही नुकसान होगा। और जहां तक बात लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की है, तो उस पर कांग्रेस पार्टी ही मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ है, ये नियम के मुताबिक राहुल गांधी पर कार्रवाई हुई है। इसके खिलाफ अगर कांग्रेस कोई भी कदम उठाएगी तो जाहिर तौर पर मुश्किलें उनकी ही बढ़ेगी।